यार मेरा पेन कहाँ गया? अब्दुल रहमान, बेटा मेरा पेन कहाँ है? अरे चाबी भी कहाँ नहीं मिल रही। अरीफा, मेरी कार की चाबी कहाँ पर है बेटा? क्या परेशानी है यार, मुझे जल्दी निकलना था। फ्रेंड्स, यही परेशानी हमें ना हो इसलिए आज हम एडोब इलस्ट्रेटर का इंटरफेस समझ लेंगे, ताकि कौन सा टूल कहाँ पर है और पैनल्स कहाँ पर है और कंट्रोल पैनल कहाँ पर है, ये हमें समझ में आ जाए। एडोब का कोई भी सॉफ्टवेयर ले लो, उसका इंटरफेस बहुत मज़ेदार बनाया गया है, क्योंकि हम हमारे हिसाब से टूल्स हो या पैनल्स हो उन्हें कस्टमाइज कर सकते हैं, यानी हमारी मर्जी के हिसाब से उसे जहां चाहे वहां हम रख सकते हैं। जी हाँ। सो फ्रेंड्स, आज भी हमारी ये क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है, क्योंकि हम आज एडोब इलस्ट्रेटर का इंटरफेस समझने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, जैसे ही हम एडोब इलस्ट्रेटर को स्टार्ट करते हैं तो इस तरीके से एक स्क्रीन हमारे सामने नज़र आता है। ये होम स्क्रीन कहलाता है। ये होम स्क्रीन आपको सिर्फ लेटेस्ट वाले वर्जन्स के अंदर नज़र आएगा। अगर आप कोई पुराना वाला वर्जन यूज़ कर रहे हो तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हम जो इंटरफेस समझने वाले हैं वो इंटरफेस आपके भी इलस्ट्रेटर में रहेगा। यहाँ देखेंगे इन्होंने थोड़ा एडवांस हमें दिया है। यहाँ रिसेंट फाइल्स हमें नज़र आते हैं, जिससे कि हमें हमारा जो प्रीव्यू वर्क है, हमने पिछला जो वर्क किया हुआ है वो वर्क हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। यहीं से हम उसको ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर फाइल नेम्स भी नज़र आ रहे हैं। और यहाँ ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो इलस्ट्रेटर का आइकन है, यहाँ न्यू फाइल है और ओपन है। देखें, यहाँ पर अगर हम न्यू फाइल करते हैं तो न्यू फाइल करने के बाद में इस तरीके से एक हमें विंडो ओपन नज़र आ रहा है। इसमें अगर हमने कोई रिसेंटली साइज़ लिया हुआ है तो वो यहाँ बताएगा। जैसे मैंने इससे पहले A4 एक पेज लिया हुआ था तो यहाँ बता रहा है। इसी तरीके से आप अगर देखेंगे तो प्रिंट है, वेब है और मोबाइल है, और इसी तरीके से यहाँ पर फिल्म एंड आर्ट इलस्ट्रेशन भी नज़र आ रहा है। अगर हम देखेंगे प्रिंट्स के अंदर, यहाँ नॉर्मली हमें लेटर साइज, A4 साइज और लीगल साइज और A3 साइज यहाँ पर बने हुए हमें मिल रहे हैं। हम इन साइज को यहाँ पर कस्टमाइज भी कर सकते हैं। ये हम नेक्स्ट में देखेंगे, जहाँ पर हमें आर्टबोर्ड्स क्रिएट करने हैं। अभी के लिए यहाँ पर एक हम न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। ये हमने यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट क्रिएट। फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये होम वाला आइकन नज़र आ रहा है। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो वापस हम वही होम स्क्रीन पर हम चले जाएंगे। अगर हमें ये होम स्क्रीन नहीं चाहिए तो यहाँ आप देखेंगे तो एक छोटा सा एरो यहाँ नज़र आ रहा है। इसके ज़रिए से हम बैक भी जा सकते हैं, यानी पीछे की तरफ जा सकते हैं। वापस से आप होम स्क्रीन पर आए, यहाँ पर हम देखेंगे ओपन है, यानी हमें अगर कोई प्रीवियस डॉक्यूमेंट ओपन करना है जो रिसेंट में नहीं है, उसे भी हम यहाँ से जाकर ओपन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर टॉप में अगर आप देखेंगे तो फाइल, एडिट, ऑब्जेक्ट के नीचे की तरफ ये जो सेक्शन हमें नज़र आ रहा है, इस सेक्शन को कंट्रोल पैनल कहा जाता है। कंट्रोल पैनल यानी जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल ले लिया तो इसकी यहाँ पर वो प्रॉपर्टी हमें दिखाएगा। उसी के साथ में अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर कुछ टेक्स्ट ले लेता हूँ तो टेक्स्ट के हिसाब से यहाँ देखिए चेंज हो गया। टेक्स्ट के हिसाब से ये टाइप यहाँ पर प्रॉपर्टीज हमें दिखाई दे रही है। मान लीजिए मैं इमेज ले लेता हूँ तो इमेज के हिसाब से ये कंट्रोल पैनल प्रॉपर्टीज हमें दिखाएगा। तो उम्मीद है आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि कंट्रोल पैनल जो है, जो ऑब्जेक्ट हम सिलेक्ट कर रहे हैं, कंट्रोल पैनल हमें
उस ऑब्जेक्ट के हिसाब से उसके प्रॉपर्टीज यहाँ पर दिखा रहा है। अगर हम ये सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, कि अलग अलग ऑब्जेक्ट को जब हम सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ देखिए मिक्स्ड ऑब्जेक्ट हमें दिखाई दे रहा है। तो उस हिसाब से यहाँ पर कंट्रोल पैनल क्या है, चेंज हो रहा है। तो फ्रेंड्स, होम स्क्रीन के बाद हम अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में ये टूल बार हमें नजर आ रहा है, और राइट साइड में अगर देखेंगे तो ये पैनल्स हैं यहाँ पर। फ्रेंड्स, यहाँ पर टूल बार में अगर हम देखेंगे तो यहाँ हमें 2 छोटे एरो नजर आ रहे हैं, और हमारा टूल बार ये 2 कॉलम्स के अंदर हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हम अगर उसे क्लिक करेंगे तो ये कोलैप्स होगा और ये यहाँ पर सिंगल रो में यहाँ पर कन्वर्ट होगा। अगर हम इसे दोबारा क्लिक करते हैं तो ये एक्सपैंड होगा। इस तरीके से ये हमारा टूल बार यहाँ हमें नजर आ रहा है। इस टूल बार के अंदर बहुत सारे टूल्स यहाँ पर मौजूद हैं, जैसे कि आप देखेंगे इसे सिलेक्शन टूल कहेंगे, ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, और ये पेंट टूल है, फिर ये टाइप टूल है, रेक्टेंगल टूल है, और इसी तरीके से यहाँ पर रोटेट टूल है, और ये यहाँ पर शेप बिल्डर टूल है, और यहाँ पर देखेंगे तो ग्रेडियंट है, और ये कलर पिकर हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। यहाँ नीचे की तरफ आप देखेंगे तो ये हैंड टूल है, और ये जूम टूल है, और इसी के थोड़ा ऊपर देखेंगे तो ये आर्टबोर्ड का टूल है। इन सारे टूल्स को किस तरीके से यूज करना है हम फ्रेंड्स आने वाले क्लासेस में डिटेल में सीखने वाले हैं। अब इस क्लास में सिर्फ हमें ये पूरा हमारा जो इंटरफेस है इसे किस तरीके से हमें अरेंज करना है, और ये इंटरफेस किस तरीके से वर्क करता है, ये पहले हमें समझना है। फ्रेंड्स, हम यहाँ राइट की तरफ अगर देखेंगे, इन पैनल्स को हम यहाँ ऊपर की तरफ 2 एरो हमें नजर आ रहे हैं, उसके जरिए से हम इन्हें कोलैप्स भी कर सकते हैं, या फिर दोबारा उसी पर क्लिक करके एक्सपांड भी कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से ये एक्सपांड हो गया, ये कोलैप्स हो गए। यानी हमें जो हमारा यहाँ पर पेपर है, यानी जो हमने यहाँ साइज लिया हुआ है, ये आर्टबोर्ड कहलाता है। इस आर्टबोर्ड को हमें काम करने में आसानी हो, इसलिए हम इसे बड़ा या छोटा यहाँ पर करके हमारे वर्क एरिया को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। अब फ्रेंड्स, एडोब की अगर हम बात लें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरफेस हम यहाँ पर बना सकते हैं। जैसे आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर हमें जैसे ये कलर वाला पैनल यहाँ नज़र आ रहा है, और ग्रेडियंट वाला पैनल यहाँ नज़र आ रहा है। अगर हमें ये ग्रेडियंट पैनल ये कलर पैनल से ऊपर की तरफ चाहिए तो माउस की क्लिक को हम यहाँ पर होल्ड करके अगर ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे तो देखिए ये पैनल यहाँ शिफ्ट हो गया, यानी कलर पैनल से ऊपर की तरफ आ गया। इसी तरीके से हम कोई भी चीज़ें अपने मर्जी से अपने हिसाब से इसे चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर ये ग्रेडियंट पैनल मैं यहाँ कलर पैनल में ही यहाँ अंदर की तरफ लेता हूँ तो ये एक यहाँ पर इसका ग्रुप बन गया, यानी कलर, कलर गाइड और ग्रेडियंट, ये एक ही ग्रुप बन गया। इसी तरीके से हम अपने हिसाब से ये पूरे पैनल्स को सेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लेयर पैनल है, इसे अगर मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये ओपन हो जाएगा। देखिए मैंने इसे डबल क्लिक किया, यहाँ पर ये ओपन हो गया। इसे अगर फिर से मैं डबल क्लिक करूँ तो ये वापस से कोलैप्स हो गया। यानी हम इजीली किसी भी जगह पर किसी भी तरीके से इन पैनल्स को अपने मर्जी से जहाँ चाहे वहाँ हम लेकर जा सकते हैं। इसी तरीके से फ्रेंड्स हम किसी भी पैनल को यहाँ से ड्रैग करके कहीं भी ला सकते हैं, इसे कहीं भी
रख सकते हैं। फिर इसे हम छोटा भी कर सकते हैं और बड़ा भी कर सकते हैं। कोई पैनल हमारा यहाँ से मिस हो गया, यानी यहाँ हमें नजर नहीं आ रहा, तो सिंपली फ्रेंड्स डरने की जरूरत नहीं है। विंडोज में हम जाएंगे और अभी हमारा यहाँ वर्कस्पेस अगर देखेंगे, विंडोज में वर्कस्पेस में आप अगर देखेंगे तो यहाँ हमें रेडीमेड बहुत सारे वर्कस्पेस मिल रहे हैं। हम यहाँ पर अब जो देख रहे थे वो इसेंशियल क्लासिक वर्कस्पेस देख रहे थे। अब यहाँ हमारा जो पैनल मिस हो गया है, समझ नहीं आ रहा कि कहाँ चला गया, तो उसे अगर वापस लाना है तो हम विंडोज में वर्कस्पेस में जाएंगे और इसेंशियल क्लासिक को यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ रिसेट इसेंशियल क्लासिक है। इसे अगर हम वापस रिसेट करेंगे तो ये वापस से जैसे था वैसे हमारा वर्कस्पेस बन गया। फ्रेंड्स यहाँ पर अलग अलग वर्कस्पेस दिए गए हैं, जैसे कि ऑटोमेशन के लिए है, ये ऑटोमेशन वाला वर्कस्पेस है। फिर यहाँ पर इसेंशियल है, यहाँ देखिए। फिर ये इसेंशियल क्लासिक है जो अभी हम देख रहे थे। फिर फ्रेंड्स यहाँ नीचे की तरफ देखेंगे तो लेआउट है, यानी हम अगर कोई एक लेआउट बना रहे हैं तो वो उस लेआउट को बनाते हुए हमें ये वर्कस्पेस बहुत ज़्यादा काम आएगा। इसी तरीके से हम उस लेआउट को जो कलरिंग करेंगे, पेंट करेंगे, तो ये पेंटिंग वाला लेआउट हमें यहाँ पर दिया गया है। ये पूरा पेंटिंग वाला लेआउट फ्रेंड्स हमें दिखाई दे रहा है। इसके बाद जब हम प्रिंटिंग देंगे तो आप यहाँ देखेंगे वर्कस्पेस के अंदर प्रिंटिंग एंड प्रूफिंग, यानी हम जब प्रिंट के लिए देने वाले हैं तो उससे पहले हम अपने फाइल को चेक करेंगे कि ये प्रिंट और प्रिंट के लिए जाने के लिए सही है या नहीं, इसमें क्या क्या चीज़ों की कमी है। हम फ्रेंड्स इसको नेक्स्ट लेवल पर समझ लेंगे। अभी सिर्फ हमें एक समझना है कि ये वर्कस्पेस क्या होते हैं और इसे किस तरीके से कस्टमाइज किया जा सकता है। फिर यहाँ पर ट्रेसिंग के लिए है, ट्रेसिंग के लिए वर्कस्पेस दिया गया है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे टाइपोग्राफी का है, यानी हम कोई एक डिज़ाइन बना रहे हैं उस वक्त में यहाँ पर हमें टाइपोग्राफी के लिए बहुत ज़्यादा वर्कस्पेस हमें मिल रहा है, यानी उसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ हमें ज़्यादा दिखाई देगी। फिर फ्रेंड्स यहाँ हम देखेंगे तो वेब के लिए है, कोई हम वेब पेज का अगर डिज़ाइन बना रहे हो तो यहाँ पर हम उस वेब पेज को डिज़ाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स हम जिस टाइप का डिज़ाइन बना रहे हैं या डिज़ाइन के कौन से पार्ट में हम अब काम कर रहे हैं, उस हिसाब से हमें यहाँ पर रेडीमेड वर्कस्पेस दिए गए हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हमें ये वर्कस्पेस के अलावा कुछ हमें कस्टमाइज करना है। मान लीजिए कि जैसे मैं यहाँ पर इसेंशियल क्लासिक लेता हूँ और मुझे यहाँ थोड़ा सा कस्टमाइजेशन करना है, जैसे कि मान लीजिए ये ग्रेडियंट का यहाँ पर पैनल है, इस पैनल को मैं यहाँ कलर वाले ग्रुप के अंदर रखता हूँ, यानी कलर ग्राइड और ग्रेडियंट ये एक साथ में आ जाए, ये अगर मुझे चाहिए इस तरीके से, तो फ्रेंड्स मैं मेरे हिसाब से ये पूरे लेआउट की एक सेटिंग करूँगा, यानी ये पूरे वर्कस्पेस की एक सेटिंग करूँगा और फिर इस सेटिंग के हिसाब से मैं यहाँ विंडोज़ में जाकर वर्कस्पेस में न्यू वर्कस्पेस क्रिएट करूँगा और यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ माई वर्क स्पेस और इसे मैं अगर ओके कर दूं तो फ्रेंड्स ये मेरा माई वर्क स्पेस में सेव हो गया। यानी मान लीजिए कि मैं अभी
कोई दूसरा लेआउट सिलेक्ट करता हूँ और मुझे वापस मेरा जो वर्कस्पेस मैंने सेव किया हुआ है उस पर अगर जाना है तो यहाँ देखेंगे आप माय वर्कस्पेस यहाँ टॉप में दिखाई दे रहा है। यानी ग्रेडियंट हमने जो यहाँ लिया हुआ था, यानी कोई भी एक पैनल हम हमारे हिसाब से जहाँ चाहे वहाँ लेकर जाके उसे सेव कर सकते हैं, अपने वर्कस्पेस में जा सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसे जैसे हम इलस्ट्रेटर में काम करते जाएंगे और हमारा जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा वैसे हमें ये सारी चीज़ें समझ में आएगी और हम हमारे हिसाब से अपना कस्टमाइज वर्कस्पेस बनाकर यहाँ पर सेव करेंगे ताकि हमारी वर्क की एफिशिएंसी बढ़े, हमें काम करने में आसानी हो और इजीली हम क्या है टूल को या फिर किसी भी इफेक्ट को ढूंढ पाए, समझ पाए, उसके प्रॉपर्टी को इजीली चेंज कर पाए। इसीलिए हमें ये सारे वर्कस्पेस क्या है कस्टमाइज का ऑप्शन दिया गया है ना फ्रेंड्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये चीज। फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ टॉप राइट पर देखेंगे तो यहाँ दो आइकन नजर आ रहे हैं। सबसे पहले ये अरेंज डॉक्यूमेंट यहाँ हमें नजर आ रहा है। इसे समझने के लिए मैंने यहाँ दो फाइल ओपन किए हुए हैं, एक ये वाला फाइल है और दूसरा ये फाइल है। अब इन दोनों को अगर देखेंगे तो एक वक्त में हम एक ही फाइल को देख पा रहे हैं, लेकिन अगर मैं इसके ऊपर जाकर मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारे ये लेआउट्स हमें दिए गए हैं, इसमें से अगर मैं ये इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ आप देखेंगे दोनों फाइल हमें एक ही वक्त में नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको जूम टूल की मदद से दिखाता हूँ। देखिए ये एक है और इस पर अगर हम वर्क करना चाहें तो ये एक फाइल यहाँ हमें नज़र आ रही है। देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा हैंड टूल की मदद से इसको यहाँ लेता हूँ और इसको यहाँ लेता हूँ तो एक ही वक्त में हम दो फाइल्स पर काम कर सकते हैं। यानी फ्रेंड्स, इलस्ट्रेटर ने ये जो हमें फैसिलिटी दी है, इस फैसिलिटी को यूज करके हम बहुत सारा हमारा आर्ट वर्क आसानी से पूरा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर एक रेफरेंस इमेज रख दिया और हमने एक तरफ हमारा काम शुरू कर दिया। यानी हमारे पास अगर दो मॉनिटर नहीं है, एक ही मॉनिटर है, तो इसके मदद से हम यहाँ पर इजीली दो फाइल्स ओपन करके वर्क कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पर और भी लेआउट हमें दिए गए हैं, जैसे ये वर्टिकल में दो थे, ये हॉरिजॉन्टल में है, यानी ये ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ। और हम वापस यहाँ पर सिंगल विंडो में भी जा सकते हैं। फ्रेंड्स, हम यहाँ टूल बार में अगर देखेंगे, यहाँ बॉटम में एक आइकन नजर आ रहा है चेंज स्क्रीन मोड, यानी इस स्क्रीन का हम मोड चेंज कर सकते हैं। क्या मतलब इसका? हम इस पर सिंपली क्लिक करेंगे तो हम यहाँ देखेंगे ये नॉर्मल स्क्रीन मोड पर है। अगर हम इसे नीचे वाले फुल स्क्रीन मोड विथ मेनू बार पर क्लिक करेंगे तो मेनू बार दिखाई देगा और हमारा स्क्रीन दिखाई देगा। उसके बाद अगर देखेंगे नीचे की तरफ फुल स्क्रीन मोड है, इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो सिर्फ हमारा जो डिज़ाइन है वो हमें नज़र आएगा और मेनू बार या पैनल या टूल बार हमें नज़र नहीं आएगा। फ्रेंड्स, ये बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं। इससे हमें अगर बाहर निकलना है, यानी यहाँ से एग्जिट होना है, तो सिंपली हम एस्केप बटन को प्रेस करेंगे। और एक फ्रेंड, यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज है कि इसका शॉर्टकट की F दिया गया है। F बटन को प्रेस करके हम स्क्रीन मोड को चेंज कर सकते हैं। ये नॉर्मल है, अब यहाँ फुल स्क्रीन विथ मेनू, और एक बार हम इसे F प्रेस करेंगे तो ये फुल स्क्रीन हो गया। सो फ्रेंड्स, ये है ना इंटरेस्टिंग। सिर्फ F आप अगर प्रेस कर देखेंगे तो बहुत ही मज़ेदार तरीके से ये इंटरफेस चेंज हो रहा है।
फ्रेंड्स यहीं पर और एक इंटरेस्टिंग चीज है, आप यहाँ देखेंगे तो प्रेजेंटेशन मोड भी दिया गया है जिसकी शॉर्टकट की शिफ्ट एफ है। शिफ्ट एफ की मदद से हम प्रेजेंटेशन मोड में चले जा सकते हैं। यहाँ पर टास्क बार भी हमें नजर नहीं आ रहा। ये पूरा हमारा डिजाइन यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। इस तरीके से हम कस्टमर को प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। अगर एक से ज्यादा हमने डिजाइन बनाए हुए हैं तो सिंपली नेक्स्ट एरो की मदद से हम दूसरे या फिर इससे ज्यादा अगर हमने डिजाइन बनाए हुए हो तो सिर्फ एरो बैक या फ्रंट की मदद से हम वहां पर जा सकते हैं। और यहीं पर अगर हम एस्केप करेंगे तो हम वापस अपने स्क्रीन पर आ गए। सो फ्रेंड्स, एडोब के सॉफ्टवेयर यूज करने में ये बहुत ही मजेदार तरीके से हम हमारे इंटरफेस को बना सकते हैं और काम करने में बहुत ही मजा भी आता है और प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा होता है। फ्रेंड्स, एडोब में और एक इंटरेस्टिंग चीज है, यहाँ आप देखेंगे एडिट में प्रेफरेंस में हम अगर जाएंगे और यहाँ पर यूजर इंटरफेस दिया गया है, इस पर मैं अगर सिंपली क्लिक करता हूँ तो ये हमें यहाँ पर एक विंडो नजर आ रही है। यहाँ हम देखेंगे इंटरफेस का ब्राइटनेस हमें अगर डार्क चाहिए, मीडियम डार्क चाहिए या फिर मीडियम लाइट चाहिए या फिर लाइट चाहिए, यहाँ हम उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ डार्क सिलेक्ट किया है। अगर मैं मीडियम डार्क सिलेक्ट करता हूँ या फिर मैं मीडियम लाइट सिलेक्ट करता हूँ या फिर अगर मैं लाइट सिलेक्ट करता हूँ तो इस तरीके से हमारा पूरा इंटरफेस चेंज नज़र आ रहा है। अगर मैं इसे ओके करूँगा तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर ये पूरा हमारा इंटरफेस लाइट नज़र आ रहा है। मैं वापस से यूज़र इंटरफेस पे चला जाता हूँ और यहाँ पर मैं उसे डार्क मोड पे ही रखता हूँ, मुझे डार्क मोड पसंद है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे यूज़र इंटरफेस का स्केलिंग भी हमें दिया गया है। अगर मैं इसे मान लीजिए मीडियम कर देता हूँ तो इस तरफ आप देखेंगे तो हमारे जो टूल्स है और ये पूरा इंटरफेस जो है इसका साइज भी छोटा और बड़ा होता हुआ नज़र आएगा। मैंने अभी इसे लार्ज पे रखा था, अगर मैं इसे स्मॉल कर देता हूँ तो ये छोटा हो रहा है। ये आप लोगों को इजीली नज़र आ जाए और समझ में आ जाए इसलिए मैंने इसे लार्ज स्केल पे रखा हुआ था। देखिए मैं इसे अगर स्मॉल करता हूँ और ओके करता हूँ तो हमें ये यहाँ पर एक मैसेज देगा कि अगर आप ये सेटिंग इस पर अप्लाई करना चाहते हो तो आपका एप्लीकेशन यानी इलस्ट्रेटर रिस्टार्ट होने के बाद ही ये उस पर इफेक्ट होगा। मैं इसे ओके करता हूँ। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर इलस्ट्रेटर रिस्टार्ट हो गया है और ये हमारा पूरा इंटरफेस अगर आप देखेंगे तो ये बहुत स्मॉल स्केल हो गया है, यानी बहुत छोटा नज़र आ रहा है। मेरा मॉनिटर यहाँ पर 24 इंच का है, सो यहाँ पर आप उसकी स्केलिंग बहुत छोटी छोटी नज़र आ रही है। सो फ्रेंड्स मैं इसे बैक में अपनी जगह पर लाता हूँ, इसे लार्ज बना देता हूँ और ओके करता हूँ। सो फ्रेंड्स आपको इलस्ट्रेटर का ये इंटरफेस कैसा लगा और हमारी क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और साथ ही सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। और फ्रेंड्स आप आने वाले समय में किस तरीके के वीडियोस देखना पसंद करेंगे ये भी ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।